वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम चीज वेजिटेबल पराठा बनाएंगे जो घर पर आसानी से बन जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, हल्का गर्म पानी, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चाहिए हमें शक्कर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून लिया है हमने तेल और हमें चाहिए 3 से 4 टीस्पून चाहिए हमें दही। सबसे पहले हमें डो तैयार करना है। आटे में हम सारे सामान मिला देंगे, नमक, शक्कर, सारे सामान हमको मिला देना है। बेकिंग सोडा, तेल और जो दही लिया था वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। सारी सामग्री को अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें डो तैयार करना है। इस तरह हल्का हल्का प्रेशर लगाते हुए हमें इसका नरम डो तैयार करना है। जैसे पराठे के लिए हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए इस तरह हमें डो तैयार करना है। अब 15 मिनट के लिए हम इसको सेट होने के लिए ढककर इसको रख देते हैं जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। 1 कप ली है गाजर, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। 1 कप ली है पत्ता गोभी, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो फूल गोभी भी ले सकते हैं। 2 हमने ली है हरी मिर्च बारीक की हुई और 2 टीस्पून लिए हमने शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है हमने हरा धनिया बारीक किया हुआ। 100 ग्राम चाहिएगी हमें मोज़रेला चीज, जो मैंने पहले से ही इसको ग्रेट करके रख दिया है। सारी सामग्री को हमें बाउल में मिक्स कर देना है। सभी को अच्छी तरह से हम इसमें डाल देंगे। नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। स्पून की हेल्प से इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आटा सेट हो गया है। हल्का सा हम इसके ऊपर तेल लगा के इसको वापस से अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस तरह अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे। इस तरह हम बिल्कुल इक्वल करके बड़ी बड़ी लोइयां बनानी है हमें, क्योंकि पराठा जो है मोटा ही होता है। इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करूंगी। एक लोई को उठा के इसको गोल प्रेस करते हुए इसको हम बेलेंगे। लोई को मैंने ले लिया है। इसको हल्के से सूखे आटे में लपेट कर अब हम चकले पे या बोर्ड पे इसको हमें बेलना है। इस तरह प्रेशर लगाते हुए हमें इसको बेलना है। जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह हमें इसको भी इसमें रखना है। इस तरह इसके ऊपर हम चीज अच्छी तरह से लगा देंगे। खूब अच्छा हमें इसको भरना है। ये पराठा मोटा ही बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इस तरह। अब चारों तरह से हमें इसको उठाकर स्टफिंग को हमें बंद करना है और बिल्कुल एक गोल लोहे के जैसे हमें इसको वापस करना है। ये देखिए इस तरह हम दबाते हुए इसको बंद कर देंगे। इस तरह मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छी तरह हाथ से प्रेस करते हुए इसको एक सार कर लेंगे हम और वापस हमें इसको आटे में लपेटना है इस तरह दोनों साइड से। और इसको अब हम बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें प्रेशर देते हुए इसको बेलना है। इस तरह गोल गोल घुमा के देखिए इसको हमें बेलना है। इतना साइज हमें इसका रखना है। इस तरह हम सारे पराठे बेल कर रख लेंगे और अब हम इनको सेकते हैं। गैस को ऑन कर दिया है और एक पैन रख दिया है। चारों तरफ हमें तेल डालकर इसको हमें अच्छी तरह से फैलाना है। पराठे को हम इस पे रख देंगे इस तरह और दबा देंगे हल्के हाथ से। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसको हमें 5 मिनट के लिए इस तरह ढक के रख देना है ताकि पराठा जो है अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। इसको खोलकर हम एक बार पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इसको अब हम पलट देते हैं एक बार। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर का बना है पराठा।
इधर भी हम एक बार तेल लगा देंगे कि अच्छी तरह से सिक जाए। और इसको ढककर हम रख देते हैं और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और इसको सिकने देंगे 5 मिनट। और इसको खोलकर चेक कर लेते हैं कि पराठा सिका है कि नहीं। इसको पलट के हम देखते हैं। ये देखिए पराठा कितना अच्छा सिक गया, गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम ओपन ही रहने देंगे, थोड़ा बहुत और है जो हम इसको सिकने देते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्पी बनकर पराठा हमारा तैयार हो जाए। इस तरह धीरे धीरे इसको घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ से इसकी अच्छी सिकाई हो जाए। एक बार हम चेक कर लेते हैं पराठे को। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का सिककर तैयार हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरा पराठा इसी तरह हम सेकेंगे। अभी बहुत गर्म है इसलिए मैंने इसको एक बाउल के ऊपर से रखा है। इस तरह हम सारे पराठे रख देंगे और पराठों को अब हम कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स चीज पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखने में कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप जरूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम पराठों को बेलते हैं तो इसको हल्के हल्के हाथ से बेलना है। मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए, किनारे इसकी फटनी नहीं चाहिए। और सेकते समय भी हमें इसको कम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि ये हल्का गोल्डन ब्राउन का हो जाए। पराठे को हम बच्चों के लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में भी हम खा सकते हैं। जब भी हमें पराठे सर्व करना हो तो अचार, सॉस, चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।